अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है एंड येस दिस गुड न्यूज़ इज़ फॉर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाल, मीन्स हर एक कंट्री के लिए जो उम्रा वीज़ा अप्लाई करते थे, हर एक इंडिविजुअल के लिए है। एंड इस गुड न्यूज़ के साथ साथ बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, वो मैं आपको क्लियर करूँगी, एग्जैक्टली बताऊँगी कि होने क्या वाला है एंड किस तरह से आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द गुड न्यूज़ इज़ कि उम्रा वीज़ा अभी तक जो आपको मिलता था वो होता था सिंगल एंट्री 90 डेज, ठीक है। दैट मीन्स वीज़ा जब से इशू होता था उस टाइम वीज़ा जब से इशू होता था उस टाइम से लेके लाइक विद इन 90 डेज आपको सऊदी अरब आना होता था। आप एक बार सऊदी अरब एंटर करके आप एक दिन स्टे करिए, 2 दिन स्टे करिए, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपने जैसे ही एग्जिट किया वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता था, ठीक है। मीन्स वीज़े की वैलिडिटी सिंगल एंट्री होती थी। वीज़ा इशू होने के बाद 90 डेज का टाइम होता था सऊदी अरब आने के लिए। वंस यू एंटर सऊदी अरब यू कैन स्टे अप टू 90 डेज, ठीक है। ये हर एक उम्रा वीज़ा का जो बेसिक रूल्स था वो था, ठीक है। अब इसमें चीज़ें कैसे वर्क करती थी, जिनको सिर्फ पैकेज में आना होता था वो टिकट्स अटैच करते थे और अपनी टिकट के हिसाब से आना जाना करते थे। कोई 7 डेज रहता था, कोई 10 डेज रहता था, कोई 2 मंथ्स रहता था। और जब से विजिट वीज़ा का इशू होने लगा तो लोग अपनी फैमिलीज को उम्रा वीज़ा पे बुला के रखने लगे, क्योंकि सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा भी 90 डेज का और उम्रा वीज़ा भी 90 डेज का मिलता था। बट द गवर्नमेंट हैज़ डन द बिगेस्ट चेंज दैट फ्रॉम नाउ उम्रा वीज़ा जो भी इशू होगा वो मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा इशू होगा। अब कैसे होगा, क्या रूल्स हैं, क्या हम मल्टीपल टाइम्स एंटर कर सकते हैं, क्या हम 90 डेज हर बार आके रह सकते हैं, क्या हम इसे एक्सटेंड करा सकते हैं, ये सारे जवाब मैं फर्दर दूंगी। ओके, सो सबसे पहले मैं वीज़ा अटैच कर दे रही हूँ, आप वीज़ा चेक कर लें। इट्स अ मल्टीपल एंट्री वीज़ा, 90 डेज इसमें लिखा है। अच्छा, मल्टीपल एंट्री। ओके, सो आप वीज़ा चेक कर लें, मैंने अटैच किया है। वीज़े पे क्या लिखा है, 1 ईयर। लाइक यू कैन चेक द डेट। एक मिनट मैं रिपीट कर देती हूँ। डेट इस पे मेंशन है 19/7/2026 से 18/7/2027। 1 ईयर का ये वीज़ा है, ये एक उम्रा वीज़ा है, ये 1 ईयर का एंड इट्स अ डिजिटल वीज़ा। बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कि हमें ताशीर जाना होगा, स्टैम्प कराना होगा। नो, इट्स अ डिजिटल वीज़ा, 1 ईयर का वीज़ा है, ठीक है। आपको ये डेट मैंने दिखा दिया। उसके बाद क्या लिखा है, वैलिडिटी जो है इसकी, स्टे पीरियड जो है, जस्ट अ सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इसका 90 डेज है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आफ्टर द फर्स्ट एंट्री इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ प्रायर उम्रा परमिट एंड अ कंफर्म्ड उम्रा पैकेज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, वीज़ा 1 ईयर के लिए वैलिड है। पहले जो 3 मंथ्स लिख के आता था, लाइक जिस दिन से इशू होता था उस दिन से विद इन 3 मंथ्स आपको आना होता था। अब ये वीज़ा 1 ईयर के लिए है। स्टे पीरियड कितना है, 90 डेज है। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, लोग सोचेंगे, जस्ट अ सेकेंड, लोग कहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ठीक है। देखिए, पहले मैं समझा देती हूँ, ये आपको क्लियर समझ में आ गया कि 1 ईयर आप लाइक पहले क्या होता था, आपको 3 मंथ्स के अंदर आना होता था। अब 1 ईयर में आप कभी भी आ सकते हैं। आपने आज वीज़ा लिया, आप 2027 में भी ट्रैवल कर सकते हो। लाइक आपने लाइक विच डे, व्हाट इज़ द डेट टुडे, लाइक जुलाई में आपने या 1 अगस्त को आपने वीज़ा लिया, 1 अगस्त 2026 को, तो आप 1 अगस्त 2027 से पहले ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वीज़े का मतलब क्या है, 90 डेज का। देखें, अभी सपोज आपने क्या किया, आपने आज वीज़ा लिया, आप इस ईयर सपोज आप 10 डेज के लिए आए, फिर आपका मन कर रहा है नेक्स्ट ईयर रमज़ान में, लाइक स्टार्ट ऑफ द ईयर में, जब तक आपका वीज़ा वैलिड है, हम फिर से 20 डेज के लिए जाएं, या फिर हम फिर से 30 डेज के लिए जाएं। मतलब यह है कि एक महीने में आप n नंबर ऑफ टाइम्स सऊदी अरब आ सकते हैं और अपना 90 डेज कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, ये किसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे, तो जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि आपका वीज़ा 1 ईयर के लिए वैलिड है। आप 1 ईयर में n नंबर ऑफ टाइम सऊदी अरब इंटर करके अपना 90 डेज कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक किसी का मन है जनवरी में उम्रा करना, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, तो वो अपना 90 डेज जब तक नहीं कंप्लीट कर ले, वो बार बार सऊदी अरब से आना जाना कर सकता है विद इन 1 ईयर। जब तक उसका वैलिड है वीज़ा, उस ईयर ड्यूरेशन ऑफ फ्रेम में वो n नंबर ऑफ टाइम सऊदी अरब आ सकता है। समझ में, आई होप मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। आपका वीज़ा आज इशू होता है, आप नेक्स्ट मंथ आओ, 10 डेज आप रुके, फिर नेक्स्ट मंथ आपका मन करता है आने का, आप एग्जिट लेके चले गए थे, फिर से वापस 10 डेज के लिए आप उम्रा पर आ गए। आप तब तक आ सकते हो जब तक आपका 90 डेज पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है स्टे पीरियड सऊदी अरब में। इस बात का, इस वीज़े का ये बिल्कुल मतलब नहीं है
कि आप विजिट वीज़ा की तरह बहरीन जा सकते हो, आप इंडिया जा सकते हो और हर बार आके 90 डेज़ रह सकते हो। नो, आपका टोटल स्टे 90 डेज़ ही है। आप एन नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो सिर्फ 10 दिन के लिए आते थे, 20 दिन के लिए आते थे और उनका बाकी डेज ऐसे ही एक्सपायर होता था, नेक्स्ट टाइम उन्हें फिर से वीज़ा लेना होता। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ उन लोगों के लिए की है कि आप एन नंबर ऑफ टाइम्स आ सकते हो, बार बार सऊदी अरब इंटर कर सकते हो जब तक 90 डेज कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन देयर इज़ अ ट्विस्ट, आपको जब भी इंटर करना होगा आपको पैकेज फिर से रिन्यू कराना होगा, हर एक चीज़ का फिर से BRN लगेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क कि बस हमने वीज़ा ले लिया एक बार, फिर मेरा जब मन कर रहा है हम किसी भी होटल में स्टे कर लें, हम जहाँ मन करता है वहाँ वैसे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर लें। अब BRN भी फूड के लिए मैंडेटरी हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड फॉर इजिप्शियन। तो आपको BRN लगवाना पड़ेगा। आप जब इंटर करना चाहेंगे सऊदी अरब दोबारा से, लाइक 10 डेज आपने इंटर किया, एक पैकेज में आप आए, ओके फाइन, उसके बाद दोबारा आपको इंटर करना, फिर से BRN लगेगा। आपको थर्ड टाइम इंटर करना है, फिर से BRN लगेगा। तो आपका ये आप समझ में आ गई बात कि BRN बार बार लेना पड़ेगा। आप एक बार एग्जिट किए, फिर आपका मन कर रहा है 10 दिन के लिए आने का, रमज़ान में, बकरीद में, व्हाटएवर, आपको फिर से सेम एजेंट से आपको कहना होगा कि मुझे ये पैकेज चाहिए, ये BRN चाहिए, हमें करके दे दें। वो एजेंट करके देगा, अप्रूव होगा मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से, आप फिर से इंटर कर सकते हैं। आई होप मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। इस वीज़े का बिल्कुल ये मतलब नहीं है, अब बहुत मेजॉरिटी इसमें कंफ्यूज होंगे फैमिली विजिट वीज़ा, क्योंकि सिंगल एंट्री है, लोगों को लगेगा हम अब अपनी फैमिली को मल्टीपल पे बुलाएंगे और बार बार 90 डेज एक्सटेंड करेंगे। नो, आपका नंबर ऑफ डेज का स्टे मैक्सिमम 90 ही रहेगा। इट्स जस्ट दैट कि आप एक बार एग्जिट करके तो आप दोबारा फिर से उम्रा करने आ सकते हो अगर आपने 90 डेज कंप्लीट नहीं किया है तो। साथ ही साथ जब भी आप वापस आइएगा एक बार एग्जिट करने के बाद आपको बार बार पैकेज रिन्यू कराना पड़ेगा, BRN लगेगा, सेम एजेंट से आप कह के हज एंड मिनिस्ट्री से अप्रूव होगा, देन यू कैन री इंटर, ठीक है। आज ये वीज़ा मैंने अटैच कर दिया है, फर्दर मोर डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपके कमेंट्स मुझे ज़्यादा आएंगे, कंफ्यूज लगोगे आप, जहाँ पे डाउट होगा मुझसे पूछ लीजिएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अब ये वीज़ा 1 ईयर का है, आप 1 ईयर में कभी भी इंटर कर सकते हो। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। जिनको भी उम्रा वीज़ा चाहिए, ड्रॉप मी एन ईमेल एंड दैट्स ऑल। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपकमिंग व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।